जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। इसी के साथ ही रीडिंग करने से पहले मैं आप लोगों को हीलिंग देना चाहूंगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है या नजर आपको लगी हुई है, ईश्वर उससे आपको रिमूव करें। पॉजिटिविटी आपके जीवन में आए, खुशियां आए, वेल्थ आए और आपको आपके ऑरा में पॉजिटिव हीलिंग मिलती रहे और आप अपने जीवन में नेगेटिविटी को रिमूव कर पाए। तो इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आज हम स्पिरिट गाइडेंस से शुरुआत करेंगे कि आपके लिए क्या संदेश ईश्वर ने भेजा है। स्पिरिट गाइडेंस, ये रैंडम कार्ड्स होंगे कि इनमें कुछ भी संदेश आपके लिए आ सकता है। तो आप अपना नाम लेके ईश्वर से प्रार्थना करके ये मैसेजेस सुन सकते हैं कि आज ईश्वर ने आपके लिए क्या स्पिरिट गाइडेंस भेजे हैं। और ये गाइडेंस को आप से रेजोनेट होती है तो जरूर आप इस चीज को फॉलो कीजिएगा जो आपके लिए फेवरेबल होगा। आपके हेटर्स प्लान करते हैं बट सब उल्टा हो जाता है। तो आपके जितने भी हेटर्स हैं, आपने सही रास्ता चुना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं और जिस वजह से आपके हेटर्स को परेशानी होती है, आपको सही रास्ते पे चलते हुए, अचीवमेंट करते हुए, इसी वजह से आपके हेटर्स आपके खिलाफ प्लान करते रहते हैं बट उनका प्लान उल्टा हो जाता है, सक्सेस नहीं हो पाता। हो सकता है आपके हेटर्स आपको नीचा गिराने के लिए आपका नाम खराब करते हो या किसी से बिचिंग करते हो, गॉसिप करते हो, आपको नीचा गिराने के लिए वो सारी हदें पार कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए। हो सकता है किसी काला जादू का सहारा ले रहे हो, तांत्रिक का सहारा ले रहे हो, किसी नेगेटिविटी का सहारा ले रहे हो, लेकिन वो जो भी कुछ कर रहे हैं आपके ऊपर, वो सब पलटवार हो रहा है, सब उल्टा हो रहा है। इसलिए वो आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। पहला ही कार्ड कितना प्यारा आया है क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग बहुत बढ़िया चल रही है, मजेदार चलती है, ऑफिस में भी चल सकती है। हो सकता है आप एक अच्छे रुतबे पे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, या लोग ऑफिस में आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से कैसे भी करके आपका नाम खराब करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ प्लानिंग प्लॉटिंग चलती है। आपका नेचर कैसा है? जो मुझे एनर्जी आ रही है कि आप थोड़े में खुश हैं, आप ज्यादा की तरफ नहीं भागते। आपको लगता है ईश्वर ने इतना दिया है, मैं इसी में ही खुश हूं। मतलब जितनी चादर उतना पैर, आप उतने में खुश हैं और उसमें भी आपके हेटर्स को तकलीफ है। तो आपने अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। आपने इस तरीके से सरेंडर कर दिया है कि मैं सही रास्ते पे चलूंगा, बाकी ईश्वर है देखने वाला। सीधा रास्ते पे चलना, सुख रहना, सुखी रहना, ना कोई पॉलिटिक्स, ना कोई ग्लैमर, ना किसी के बारे में बोलना। आपके बारे में हेटर्स बोलते हैं और ये आपको पता भी है, लेकिन आप संतुष्ट हैं किस चीज से? कि आप साफ सुथरे हैं। सबसे बड़ी संतुष्टता आपके जीवन में यही है कि आप साफ सुथरे हैं। तो यहाँ पे आपके हेटर्स कुछ भी प्लान करेंगे, कुछ भी, तो डिवाइन उसको पलटवार करेंगे, उल्टा पड़ेगा, भारी पड़ेगा आपके हेटर्स के ऊपर। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, न्यू बिगनिंग। आप किसी भी चीज की न्यू बिगनिंग का अगर इंतजार कर रहे हैं, न्यू मैरिज, न्यू प्रपोजल, न्यू जॉब, न्यू ग्रोथ, न्यू बिजनेस, या आप पुरानी चीजों को छोड़ के किसी नई रास्ते पर चल पड़े हैं, तो आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। और ये नई शुरुआत आपकी ग्रोथ को लेके आएगी, सक्सेस को लेके आएगी। सबसे बड़ी बात, एक सेटलमेंट को लेके आएगी, जिसके वजह से आपने अपने जीवन में हर्डल्स देखे हैं
और हर बार आप अपनी नई शुरुआत करके थक चुके हैं। अब आप इस नई शुरुआत को खुद ही क्रिएट करेंगे। आप आगे बढ़ेंगे। आप योद्धा हैं। आप चमचमा रहे हो। बिल्कुल, आप योद्धा क्यों हैं? क्योंकि आप लड़ना जानते हैं। आपको कोई नहीं गिरा सकता। आप हार नहीं मानते। आप चमचमाते हैं। अगर आपके साथ बुरा भी हो रहा है तो भी आप चमचमाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी इमेज उस तरीके से क्रिएट कर रखी है लोगों के सामने कि आप फिर भी चमचमाते हैं। आपकी इमेज, आपका नाम इस तरीके का है कि आपने वो मेंटेन कर रखा है। इसीलिए आप घबराते नहीं हैं, इसीलिए आप डरते नहीं हैं और ना ही आपको डरना चाहिए। और अगर आपके मन में एक सहम पना है या आप कॉन्फिडेंस में लो हो जाते हैं, तो आप याद रखिए, ईश्वर खुद ही कह रहे हैं कि आप योद्धा हैं। आप डरे नहीं, आप इस धरती पे चमचमाने के लिए ही बने हैं। बिल्कुल बने हैं। और आपके जीवन में आने वाले समय में न्यू बिगनिंग होगी और आप जो भी न्यू बिगनिंग करेंगे आंख बंद करके करें, क्योंकि अब आपके हेटर्स कुछ नहीं कर पाएंगे। जो करना है, ईश्वर बैठा है पलटवार करने के लिए। कोई है यहाँ पे आपके हेटर्स में से कि आप इतना कुछ होने के बाद भी प्यार से बर्ताव करते हैं, लेकिन पलट के आपको रूखा सूखा बर्ताव मिलता है हेटर्स के द्वारा। तो आपके हेटर्स जो हैं आपको पसंद नहीं करते। आप कोशिश करते हैं कम्युनिकेशन करके चीजों को खत्म करने की, उनसे प्यार से बात करने की, लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती। तो यहाँ पे भी वही हाल है कि आप कितना भी प्यार बरसा लें, कितना भी चीजों को खुद से खत्म करने की कोशिश कर लें, आपको प्यार नहीं मिलेगा। आपके साथ रूखा बर्ताव हमेशा किया जाएगा और वो इसलिए वो करते हैं क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करते। इसलिए डिवाइन कह रहे हैं उनके पीछे भागना बंद करो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। कोई है जो महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करता है। अरे वाह! तो यहाँ मेरे व्यूअर्स में कोई है जो शिव भक्त है और महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करता है, और अगर नहीं करते हैं तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि शिव भक्त बनो, शिव जी की पूजा करना शुरू करो और उनके नाम का जाप करना शुरू करो। तो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ये उन लोगों के लिए भी है जो दिल से बहुत कमजोर हैं, दिल पे जल्दी बातें लग जाती हैं, बहुत चोट लग जाती है, जल्दी से उदास हो जाते हैं। तो किसी किसी का यहाँ पे चंद्रमा वीक हो सकता है, जिनके बहुत जल्दी जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं, परेशान होते हैं। ऐसे लोगों को शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए। तो ऐसा डेली करने से आपके मन को शांति मिलनी शुरू होगी। आप हमेशा सच्चाई से आगे बढ़ते हैं। आपको झूठ नहीं पसंद, आपको फरेबी लोग नहीं पसंद, आपको लगता है कि झूठ क्यों बोलना है। आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं और उसी से ही आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने अपने जीवन में कुछ कमाया है तो वो सच्चाई के रास्ते पर ही कमाया है, सच बोला है, सच किया है, और आप डरते भी नहीं हैं, क्योंकि जब आपने कुछ गलत किया नहीं है तो आप डरते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग के जीवन में बदलाव आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे भी मैं 2 कार्ड इस कार्ड से निकालना चाहूंगी स्पिरिट गाइडेंस से कि क्या मैसेजेस आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। अगर आप परेशान हैं किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से, निकल नहीं पा रहे हैं और आप निकलना चाहते हैं, तो एक्शन लीजिए, क्योंकि जबरदस्ती का टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह के कोई फायदा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको अंदर ही अंदर मार रहा है, घुट रहा है। तो यहाँ पे कोई है, यहाँ पे मेरा युवा जो टॉक्सिक रिलेशनशिप से परेशान हो चुका है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, दिमागी संतुलन काम नहीं कर रहा है, साथ नहीं दे रहा है। तो इस चीज से ईश्वर कह रहे हैं कि एक्शन लो, निकलो इस चीज से। ईश्वर चाहते हैं आप अपने आप को इंपॉर्टेंस देना शुरू करो। बिल्कुल, अगर आप ऐसे रिश्ते में फंसे हैं जहां
आप खुश नहीं हैं, तो ऐसे रिश्ते को खींच के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप आज भी दुखी और फिर कल भी दुखी रहोगे। अपने बारे में सोचो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, ताकि आप आगे चल के थोड़ा ही सही सुकून की जिंदगी तो जी सकें। तो यहाँ कोई नजर लगाता है आपको, आपके प्यार को, हो सकता है आपके रिश्ते को भारी नजर लगी है, तो आप अपने घर की नजर उतारें, अपने रिश्ते की नजर उतारें, अपनी नजर उतारें, क्योंकि आप बहुत सुंदर भी हैं, अट्रैक्टिव ऑरा है, सॉफ्ट स्पोकन है, प्रोग्रेस की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ देखते हैं। आपको लगता है आज नहीं तो कल चीजें ठीक हो जाएंगी। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस निकालना चाहूंगी, क्योंकि जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, तो आज आपके लिए गाइडेंस में भी देखेंगे कि क्या आ रहा है, ईश्वर क्या बताना चाह रहे हैं आपको। देखो, अब टाइम है कि आप क्या है, आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, आप क्या कर सकते हैं, क्या स्टैंड ले सकते हैं। अब समय आया है दुनिया को दिखाने का, क्योंकि आप घुट घुट के रहेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप किसी से कम नहीं हैं, ये भी समझिएगा। आप कम नहीं है। आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आपको लगता है कि आपको किसी के सहारे की जरूरत है, ऐसा नहीं है। आप अकेले ही काफी हैं। गोल्स हैं आपके जीवन में, बहुत सारे गोल्स हैं जो आप पूरा करना चाहते हैं। बहुत लोग उनके करीब आते आते हुए वो गोल्स को पूरा नहीं कर पाए। कोई ना कोई उतार चढ़ाव आया ही आया आपके जीवन में, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं हिम्मत मत हारो, उसी गोल को लेके खड़े रहो। बहुत जल्द वो अचीवमेंट आप पाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे। उसी गोल की तरफ फोकस रहें। आपको थोड़ा सा ना नेगेटिविटी को रिलीज करने की जरूरत है, पॉजिटिविटी में आने की जरूरत है, अपने आप को पहचानने की जरूरत है। आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है। कई बार क्या होता है कि खुद के अंदर जो क्वालिटी होती है हमें खुद नहीं पता होता, तो आप उसे पहचाने। आपके अंदर क्या क्वालिटी है। आपके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी आपका कॉन्फिडेंस है। जो आपको लगता है वो वीक है, आपको खुद को लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस ही आपके सक्सेस की तरफ ले जाएगा। आप एक स्टेप उठाएंगे, बाकी स्टेप ईश्वर आपके साथ खड़े हैं। आगे कैसे कैसे काम बनता चला जाएगा, आप हैरान हो जाएंगे। तो गाइडेंस को लीजिएगा, रीडिंग को लीजिएगा, जिनसे ये रेजोनेट होते हैं। अभी के लिए मैं चलती हूँ। राधे राधे।